Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. ओके तो कल तक हमने फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा एंड देन उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन. 6.4 which is solution of differential equation. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं फंक्शन से वो देख लिया. अलग अलग तरीके डिफरेंशिएशन में देखा हमने, और उसी डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करना भी देखा हमने. सो वही आइडिया यूज़ करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से चैप्टर इसीलिए है क्योंकि उसका एप्लीकेशन हमें सीखना है कि उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इन्वॉल्व करता है, वो कंसेप्ट्स को हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज़ करें, उसके लिए ये चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन. राइट. सो तो हमको वहाँ तक पूछना है. पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बनते कैसे, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद वापस कैसे जाते हैं फंक्शन पे, मतलब उसका सोल्यूशन निकालना है. राइट. सो हम लोग पहले इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द सोल्यूशन, हम लोग पहले वेरीफाई करना स्टार्ट करेंगे कि इसका ये सोल्यूशन है या नहीं. ये फंक्शन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है या नहीं. ओके. सो लेट्स से we have function y equal to a sin x and y equal to b cos x. राइट. अभी ये फंक्शन है, ये कोई तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जहाँ पे a और b कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल dy by dx इज इक्वल टू a cos x या dy by dx इक्वल टू माइनस b sin x. राइट. दी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको मैं और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ, इसको और अलग अलग वेरिएशन बना सकते हैं इसका, बट एट द एंड उसका सोल्यूशन यही होगा. राइट. अगर मैं ये फंक्शन लिखता हूँ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये सोल्यूशन है. राइट. राइट. अभी ये अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू a cos x माइनस b sin x, अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ y. So d square y by dx square plus y equal to 0 is the differential equation. Right. So अब ये differential equation का solution है y, ये equation 2 is a differential equation, उसका solution है equation number 1. Is that clear? Right. Now इसमें y equal to a sin x plus b cos x, इसमें sin x and cos x are called particular solution, especially in this case sin x
and cos x, right? But if it has a and b, it is जनरल सोल्यूशन, क्योंकि ए बी के वैल्यू कुछ और हो सकती है, वो मोर जनरलाइज्ड हो गया, राइट? सो द एंटायर थिंग इज अ जनरल सोल्यूशन. But sin x and cos x is a particular solution. For example, अगर a और b को हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं, y equal to 2 sin x plus 3 cos x. Now this has become a particular solution, क्योंकि 2 and 3 are now fixed. But if it is a sin x and b cos x, it is general solution, right? So ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन है, राइट? और a और b की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. ये डिफरेंशियल इक्वेशन में a और b है क्या? a और b सॉल्यूशन में आ गए, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में a एंड b नहीं है, वो सॉल्यूशन में आ रहे हैं, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई लेना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में a और b होता तो दैट मीन्स वो एक स्पेसिफिक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन है, बराबर? अब डिफरेंशियल इक्वेशन में a एंड b नहीं है, सॉल्यूशन में a एंड b है, दैट मीन्स a एंड b कैन बी आर्बिट्री, कुछ भी हो सकते हैं. दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए. जो तुम a और b चूज करोगे उसके हिसाब से, राइट? ओके, सो समझ में आ गया. जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या? ऐसा सॉल्यूशन जिसके मल्टीपल रूप है. ओके ओके, नाउ लेट्स गो एंड सी इफ वी कैन वेरीफाई सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अभी पहला फंक्शन लेते हैं हम लोग, विच इज योर सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1. y इंटू sec x इक्वल टू tan x plus c. This is the, we have to verify whether this is the solution of the differential equation dy by dx plus y tan x equal to sec x. वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन है क्या भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे? राइट, ये जो फंक्शन हमें दिया है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? सो लेट्स डिफरेंशिएट देन. ये y इंटू सेक एक्स जो है इसको u इंटू वी रूल लगा सकते हैं. ओके, सो y टाइम सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक एक्स tan x प्लस सेक एक्स वैसा ही रहेगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, राइट? और प्लस c इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस 0. ओके, ना इस साइड में भी एक सेक एक्स है, इधर एक सेक एक्स है, इधर 2 है. सो सेक एक्स कट हो सकता है, तो बचेगा क्या? y इंटू टैन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स, राइट? सो आपका अगेन फाइनली वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट dy बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स टैन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स. ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया विच इज सेम. दैट मीन्स वी वेरीफाइड कि दिस फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन? Okay, let's take another one. Function is y equal to log x plus c and we have to verify
कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0. ये वेरीफाई करना है हमें सेम वे. बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑर्डर 2 है. और एक ऑर्डर वाला भी है. So let's try. Let's see. Differentiate with respect to x. So dy by dx equal to log x will be 1 by x plus 0. So your dy by dx is 1 by x. ये dy by dx की वैल्यू मिल गई मुझे. बट अभी मुझे सेकेंड डेरिवेटिव लेना है. बट सेकेंड डेरिवेटिव अगर मैं यहाँ से सीधा ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. ओके, सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो अभी नाउ वी वांट dy by dx here, right? So dy by dx is equal to 1 by x हमें पता है. तो can I do this? d square y by dx square is equal to minus 1 by x into 1 by x. So d square y by dx square ये जो 1 by x है ना, मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x हो जाएगा x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स इज डी वाई बाई डी एक्स. देयरफॉर x इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. हमने वेरीफाई किया करेक्टली? यस. बट ये हो गया. अगर आपको दिख जाता इसमें 1 बाय एक्स को मुझे ऐसे करना है सो दैट मैं डी वाई बाई डी एक्स यूज कर सकूं तो फाइन. दैट इज वन मेथड. अनदर मेथड कैन बी, इस x को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा. x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1. राइट, यस. सो इसका हम लोग will differentiate. You will use by parts. नहीं, u into v. By parts is integration. u into v, right? x d square y by dx square plus dy by dx और x का differentiation 1 होगा और 1 का differential 0. That's it. Okay? Okay, now we have verified, but now we want what if हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसके सॉल्यूशंस हमें निकालने हैं. वी डोंट नो द सॉल्यूशन. ये तो सिंपल वेरिफिकेशन था, बट हमें अभी सॉल्यूशन निकालना है. सो उसके पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to x square y plus y. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है. ओके, सो अभी जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, आपको पता है इंटीग्रल f of x dx, राइट? So f of x can be simple x dx, right? तो ये हो जाएगा x square by 2 plus c, right? Simple. इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रल इज इक्वल टू f of y dy. What is the problem in that?
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है, बट x इक्वल टू एफ ऑफ y ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है ना। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स is y is function of x, right? But x is equal to sine inverse y. X is function of y. Yes. So y can be written in the form of x, x can be written in the form of y. जैसे y का इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब अगर ये फंक्शन है, ये x है, ये y है, और अभी हम लोग इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं, एरिया अंडर धिस कर्व। यस, अगर हम लोग इंटीग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई लेते हैं तो इंटीग्रल कौन सा हो जाएगा, ये है एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो इंटीग्रल एफ ऑफ वाई डी वाई इन शॉर्ट एग्जिस्ट। अगर सिंपल मैं वाई डी वाई ले लूंगा तो ये भी वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो अगर आपको दिख रहा है इसमें इजीली इंटीग्रल किस फॉर्म में होना चाहिए, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स या फिर एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, फंक्शन इंटू डी एक्स या फिर फंक्शन इंटू डी वाई। यस, सो हमारा आइडिया इसके लिए क्या होगा कि हम इस पूरे इक्वेशन को समथिंग इंटू डी वाई और समथिंग इंटू डी एक्स कर सकते हैं क्या, और उस समथिंग का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। दैट इज द आइडिया, समझ गया, दैट इज द आइडिया। ये आइडिया समझ में आ गई तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया आपका खत्म। बाकी सारे ट्रिक्स है, टिप्स है, अलग अलग करना यही है। ओके, अभी dy के सामने कौन सा फंक्शन होना चाहिए, y का वेरिएबल होना चाहिए, y का फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y। dx के साथ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। क्या हम x और y को अलग अलग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हो गए y और x अलग अलग, सिंपल। अभी मैं y को dy की तरफ ले जाऊंगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को dx इस साइड में ले जाऊंगा, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ if I integrate both side, nothing will change, it will stay the same. If I integrate both side, meaning of that equation will not change, right? As long as I am integrating both side, not only one side, I have to integrate both sides. So let's integrate both sides. Integral dy by y equal to integral x square plus 1 dx. चलो सिंपल इंटीग्रेशन है, 1 बाय वाई डी वाई का इंटीग्रल क्या होगा, log y प्लस c1 कर देते हैं इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस c2। अब ये c1 और c2 मिला के c कर देते हैं ना, कांस्टेंट ही है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो log y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस c, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस c, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मुझे ज़्यादा ही डिफिकल्ट करना है तो MSTCT का JEE अगर कर देना है तो आई कैन डू दैट, राइट। ओके, सो आई मीन इट इज़ नॉट दैट इजी MSTCT का JEE, इट्स जस्ट अ जोक, बट यस। So what kind of functions can we
और व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन वी सॉल्व बाय दिस मेथड, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई इंटू डी वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं. राइट, हमने लिखा था 1 बाय वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स. राइट, इसमें कोई डाउट? दिस इज ऑल सिंपल है. डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे टैकल किया है? डी एक्स की टर्म, एक्स की टर्म अलग कर दी सारी और वाई की टर्म अलग कर दी सारी और इंटीग्रेट कर दिया सेपरेटली. है ना सिंपल? यस. न्यूमेरिकल कैन बिकम ट्रिकी बट द कंसेप्ट इज सिंपल. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन तक ले जाना है. अगर इंटीग्रेट करना है तो वेरिएबल, उनको अपने अपने वेरिएबल को इंटीग्रेट करना होगा. एक्स के साथ वाई को कैसे कर सकते हैं? अगर एक्स कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होना चाहिए वहां पे. देयर कैन नॉट बी टू डिफरेंट वेरिएबल्स. वो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे आप. M1 M2 बोलते हैं उसको, मैथ्स 1 मैथ्स 2 में. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स. Example 1, dy by dx equal to x into 25 minus x square. How can we do that? क्या आइडिया, क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं हम इसे? सो जैसे एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल जी ऑफ वाई डी वाई, मैं लिख देता हूँ फिर से. एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल जी ऑफ वाई डी वाई. एक्चुअली इंटीग्रल इज नेक्स्ट स्टेप. एक्चुअली बिफोर वी इंटीग्रेट वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म. राइट, जो आपने सही कहा. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू √25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. Right? Now we integrate both sides. Integral dy equal to integral x √25 minus x square dx. Right? Okay. अभी dy का तो इंटीग्रल मुझे पता है. क्या है dy का इंटीग्रल? y. बट ये x इंटू √25 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है? इसको कैसे टैकल करूं? इंटीग्रल में आपने अच्छे से किया है इसको. व्हाट डू वी डू? ओके, 25 को 5 स्क्वायर अगर कर देंगे, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, देन क्या हो सकता है? ओके, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स. यहाँ पे एक्स है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैन बी डू more simpler, in a more simple way. Do you see here f of x and f dash x somewhere? इसमें आपको f of x, इसमें f dash x दिख रहा है क्या? अच्छा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? टू एक्स. 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा?
-2x, उस -2x का x तो यहीं पे है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स अवेलेबल है। सो उस वजह से मैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट कर सकता हूँ, and then when I differentiate with respect to x, which will be minus 2x dx equal to dt. अभी -2 है नहीं मेरे पास, so x dx will be minus dt by 2. ओके, सो मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dy इक्वल टू इंटीग्रल अंडर रूट टी इंटू माइनस डी टी बाई 2. ओके, सो ये हो गया इंटीग्रल डी वाई इक्वल टू -1/2 बाहर इंटीग्रल रूट टी डी टी. ओके, सो अगर मैं रूट टी डी टी का क्या डी वाई का इंटीग्रल है y -1/2 रूट टी डी टी का टी टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस टोटल सी, सारे कांस्टेंट जितने भी हो गए सबका मिला के एक कांस्टेंट. ओके, सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई ये 2 को कट कर सकते हैं, सो हो गया 3y प्लस t to the power 3/2 equal to c. Okay. Okay. Now what was your t? अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर 30 या सिर्फ 25 माइनस एक्स स्क्वायर 30? ना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू सी. नाउ इन द टेक्स्ट बुक उन्होंने क्या किया है, ये 2 को कैंसल आउट नहीं किया, इसलिए उसका इक्वेशन आया है 6y प्लस 2 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू सी. Okay, so but I'll go ahead with this one. Okay, any question about this? Simple है, but you had to use 2 concepts, differentiation, integration. इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए था. सब्स्टिट्यूशन आने के लिए तुम्हें f of x f dash x दोनों दिखने चाहिए वहाँ, और ये सब विजुअलाइज विद इन 1 मिनट्स, विद इन 30 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स अगर होना है तो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर. सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड हाउ टू विजुअलाइज, हाउ टू सी कि मैं क्या टेक्निक यूज कर सकती हूँ या क्या टेक्निक यूज कर सकता हूँ. ओके, प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस यू माइट बी एबल टू सॉल्व, बट एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 मिनट लग जाएंगे. बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इट्स फाइन, बट MST CT के लिए ना, हो गया, टाइम ही गया आपका. सो यू नीड प्रैक्टिस. उसको रटना नहीं कहते, उसको खुद को ट्रेन करना कहते हैं. प्रैक्टिस करके रट नहीं लेना है कि हर टाइप के न्यूमेरिकल कैसे करना है, नहीं. प्रैक्टिस करके ये खुद को ट्रेन करना है कि कैसे न्यूमेरिकल को किस तरीके से किया जा सकता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx by dt इक्वल टू x log x by t. कैसे करें?
यस, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई कर देंगे इसका पहले, डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू डी टी बाई टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स equal to integral dt upon t. Now, you tell me what's the answer. ये लेफ्ट हैंड साइड का पता है आपको, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? Yes, I'm able to hear you. Okay, so 1 upon x log x dx, इसका डिफरेंशियल इसका आंसर है log ऑफ log x. ठीक है, log ऑफ log x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो 1 बाय log x, और log x का अगेन डेरिवेटिव 1 बाय x. ओके, सो 1 बाय x log x हो गया. लेकिन अगर मैं अभी मुझे इंटीग्रल का सॉल्यूशन कैसे निकालना है? सिंपल, आई विल पुट log x इक्वल टू टी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. सो ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है. दिख गया मुझे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स. सो मेरा इंटीग्रल क्या हो गया? 1 बाय टी डी टी. इसका आंसर क्या है? log टी. टी क्या था? log एक्स. सो log ऑफ log एक्स. राइट. अगेन, ये पॉसिबल कैसे है? हाउ कैन यू कम अप विद दिस इन 5 seconds? Only practice. If you are not able to come up with within 5 seconds, that means you have not practiced. Simple. Theory important है, but theory के बाद to solve numericals you need to practice. Theory and practice both are important. लोग just सिर्फ प्रैक्टिस करने लग जाते हैं. हाँ, उनका CET JEE हो जाएगा, लेकिन इंजीनियरिंग में और फिर रियल लाइफ सिचुएशंस में दे डोंट नो हाउ टू यूज दिस. सो एनीवेज, सॉल्यूशन इज log of log x इक्वल टू 1 बाई टी का इंटीग्रल log t प्लस, अभी to make life little simpler, since ये टर्म log में है, ये टर्म log में है, इसका कांस्टेंट भी log में लिख देते हैं. does not matter, it is a constant, right? okay, so इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो log of log x इक्वल टू log of t इंटू सी. बोथ साइड के log कैंसिल हो सकते हैं. सो बचा क्या? log x इक्वल टू t इंटू सी. राइट. नाउ if I take exponential, if I apply exponential both side, I'll get e to the power log x base e equal to e to the power t into c. So ये क्या? e to the power log x base e हो गया x, e to the power t into c. Finally e to the power t into c या फिर e to the power ct minus x equal to 0 is your solution of dx by dt equal to x log x by t. किसे पता था इसका ऐसा रूप दिखेगा हमें? ओके.
ना ये सारे जनरल सॉल्यूशन हो गए राइट. सी कांस्टेंट सी है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. यहाँ पे भी वी हैव सी हियर. ओके, सो ये जनरल सॉल्यूशंस हो गए हमारे. अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब टू द पॉइंट फाइनल, उसमें कोई कांस्टेंट की गुंजाइश नहीं है. ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स and find out particular solution. Okay, so again particular solution क्या है? जिसमें arbitrary constant नहीं है. Okay, yeah. So that the question is dy by dx equal to e to the power 2y into cos x. और यहाँ पे कंडीशन भी दी है कि when x was pi by 6 y becomes 0. क्यों ये कंडीशन क्यों दी होंगी? हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये कहाँ काम आएगा? वहां पे कांस्टेंट होता है c. उस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी है हमें. वो c की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब बाकी सारे चीज़ों की वैल्यू पता है. अब जब हमें x और y दोनों दे दिए है तो बचा c कैलकुलेट कर लेंगे. 3 वेरिएबल है उसमें, 3 अननोन है, सॉरी नॉट वेरिएबल, 2 वेरिएबल 1 अननोन. x का कुछ तो होगा, y का कुछ तो होगा और प्लस c होता है एंड में. तो जब x और y दोनों दिए है तो c निकाल लेंगे, राइट. ओके, let's go ahead and solve this. dy by dx, so dy upon e to the power 2y इधर हो जाएगा cos x dx. Integrating both sides, e to the power minus 2y dy equal to integral cos x dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e to the power minus 2y, e to the power minus 2y by minus 2 इक्वल टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस बड़ा वाला c. ओके, नाउ यहां पे इसके बाद हमें ओवर सिंप्लीफिकेशन अभी करना नहीं है. वैसे कर भी सकते हैं, बट यहां से हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे. हमें सॉल्यूशन तो मिल गया, अभी यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे. हमें क्या दिया था? x इक्वल टू पाई बाय 6 एंड y इक्वल टू 0. सो जब x इक्वल टू पाई बाय 6 है तब y इक्वल टू 0 वैल्यू डालना है. दैट मीन्स e टू द पावर माइनस 2 इंटू 0 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस c. e टू द पावर माइनस 2 इंटू 0 या फिर e टू द पावर 0 इज 1. सो ये हो गया माइनस 1/2. ये वाला माइनस है, ये ऊपर चले गया, माइनस 1/2 कर दिया मैंने. ये तो 0 ही हो गया. माइनस 2 इंटू 0 इज 0, e टू द पावर 0 इज 1. तो माइनस 1/2 इक्वल टू साइन 30. व्हाट इज साइन 30? 1/2 प्लस c. 1/2 कट हो जाएगा क्या? क्या लगता है? नहीं होगा, ये इधर जाएगा. माइनस 1/2 इक्वल टू c. सो c इज -1. ये गड़बड़ होती है. ओके, सो c इज -1. देन आपका इक्वेशन क्या हो गया? सॉल्यूशन -2y अपॉन -2 इक्वल टू साइन x -1. सो e टू द पावर -2y इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस 2.
right? Okay, now ये e to the power minus 2y को I can write e to the power 2y equal to 2 minus 2 sin x. E to the power 2y into 2 minus 2 sin x is equal to 1. That's your final solution. फाइनल सोल्यूशन ये भी था ये भी था, ऐसा कुछ नहीं है. बट वेन यू आर सॉल्विंग समथिंग, अगर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं तो यू नीड टू नो कि मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन को मैच होना चाहिए, राइट? सो दैट्स वाई यू यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं, बट कभी कभी इसकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ ऑप्शंस दे हैव गिवन अस. ठीक है, देर इज वन मोर क्वेश्चन which I want you guys to do. So y minus 1 upon y plus 1 plus x minus 1 upon x plus 1 into dy by dx equal to 0 when x equal to 2, y equal to 2. निकालो solution. Okay, not now. As a homework, yes. Now there is another type. We still have some time. There is another type. We'll do that. जहाँ पे x और y ऐसे वेरिएबल है जो उनको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सो व्हाट डू वी डू इन दैट केस, राइट? ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे साइन x है इंटू y इंटू साइन x है, तो y एंड x को मैं they're easily separable. But what if sine of x plus y है? फंस गए यहाँ पे तो. So what do we do in that case? Exact, right? So नहीं, वो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला. बट लेट्स सी, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस वाई. क्या कर सकते हैं? एक ट्रिक है, अगर मैं x प्लस वाई को डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स. सो यहां 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या करूंगा? अगर मैं x प्लस वाई को u सब्सटीट्यूट कर दूं और सबको x से डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट with respect to x, 1 plus dy by dx is du by dx, right? So 1 plus dy by dx के जगह मैं du by dx डाल दूंगा, is equal to cosec, और x plus y क्या है? u है. हो गया सिंपल. इंटीग्रेशन du अपॉन cosec u equal to integral dx, integral sin u into du equal to integral dx. Simple. 1 upon cosec is equal to sine. So sine का integral is minus cos u equal to x plus c. Okay, now x
एक्स प्लस कॉस यू इक्वल टू सी डैश कर सकता हूँ मैं, या फिर व्हाई नॉट प्लस सी इक्वल टू 0। अब u की वैल्यू क्या थी? x प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दैट्स इट, है ना? सो डिफरेंशियल में भी हमने सब्स्टिट्यूशन की ट्रिक यूज करके सिंप्लीफाई कर लिया प्रॉब्लम को। सब्स्टिट्यूशन सिंप्लीफिकेशन के लिए ही था, सो दैट हम उसको सिंप्लीफाई करें, सिंपल चीज को फिर इंटीग्रेट करें और वापस सब्स्टिट्यूट कर दें, राइट? ओके, नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल जिसका मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको। दैट इज dy by dx इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 स्क्वायर। कैसे करें? स्क्वायर आ गया और 4x प्लस वाई है, सो अगेन सिंपल, 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू u, 4 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स। यहाँ हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स दिया है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? du बाई डी एक्स माइनस 4। सो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू u स्क्वायर। दैट मीन्स du बाई डी एक्स इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ सिंपल फॉर्म। नाउ यू गाइस कैन सॉल्व दिस, ठीक है? इंटीग्रल होगा du अपॉन u स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू इंटीग्रल dx। यहाँ से आंसर निकालना है हमें। फाइनल आंसर आना चाहिए tan इनवर्स 4x प्लस, देख के नहीं करना है, हाँ? टेक्स्ट बुक में देख के नहीं करना है, ये आंसर आना चाहिए। सो ट्राई टू सॉल्व दैट, ओके? Any question? ओके, नाउ नेक्स्ट गो टू सबसेट। यही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में x और y के भी अपने अपने डिग्रीज है। अभी तक हमने x और y सारे सिमिलर डिग्री के ही थे, राइट? मतलब x टाइम dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसकी डिग्री 2 है, इसमें 1 ही है, तो गड़बड़ हो जाती है। या फिर x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, इनकी डिग्रीज अलग है। अभी वो सेक्शन ये है, that section is called homogeneous differential equation। उसका मतलब जो वेरिएबल्स है उनकी डिग्री हर टर्म में सेम होनी चाहिए, वेरिएबल्स की डिग्री। इस मतलब x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, एक्स टू द पावर 1 y टू द पावर, इस टर्म में डिग्री 1 है, इस टर्म में डिग्री 1 है। सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके? नेक्स्ट another question, another equation, x cube y plus xy cube plus x square y square dy by dx equal to 0. Is this homogeneous? इसकी टोटल डिग्री क्या है?
4, इसकी टोटल डिग्री क्या है ये टर्म की, x की 1 है, y की 3 है, 4, इसकी टोटल डिग्री है 4। सो हमने क्या किया यहाँ पे, जो भी टर्म में जितने भी, फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर 5, y टू द पावर 6, z टू द पावर 9, ये अगर टर्म दी है तो इसकी टोटल डिग्री क्या हो गई, 20। सो यहाँ टोटल 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, दैट मीन्स इट्स होमोजीनियस। यस, नाउ x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ये टर्म की डिग्री कितनी है, 2, इसकी भी 2 है, लेकिन इसकी सिर्फ 1 है, तो होमोजीनियस नहीं है, राइट? ओके, सो हम लोग ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ x और y मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, उसमें यूजुअली हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ये ध्यान में रखना है। आइदर हम लोग y इक्वल टू v टाइम्स x सब्स्टिट्यूट करते हैं, y और x दोनों इक्वेशन में है, v इज समथिंग न्यू विच वी एडेड, y इक्वल टू v टाइम्स x सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस v x टाइम्स dv बाई डी एक्स, राइट? राइट, या फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u इक्वल टू वी वाई, ओके। सो अभी ये सब कैसे करते हैं, लेट्स टेक क्विक एग्जांपल्स। I think there are 3 examples. How many do we have? Yes, 3 examples. Let's quickly take 3 examples. First one, x square y dx minus x cube plus y cube dy equal to 0. अभी इन्होंने थोड़े अलग फॉर्म में दिया है, लेकिन कैन आई डिवाइड बाय डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स, तो वो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0. इज दिस homogeneous differential equation? How come? Right, exactly, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। नाउ टू सॉल्व दिस वी हैव टू पुट y इक्वल टू v टाइम्स x. अब जैसे जैसे न्यूमेरिकल आगे बढ़ेगा हमें पता चलेगा कि हमने ये क्यों डाला, क्योंकि अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको। सो dy by dx is v plus x times dv by dx, right? If I differentiate with respect to x, क्लियर है यहां तक? ओके, तो चलो y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और dy by dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये नए टर्म्स है, राइट? So x square into y is v times x minus x cube plus y cube is v cube x cube
and dy by dx is v plus x dv by dx equal to 0. अब ये टर्म लंबी बन गई, बट उसका एक बेनिफिट है. कैसा? पहले टर्म में एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स है, दैट मीन्स एक्स क्यूब वी. दूसरे टर्म में अगेन एक्स क्यूब कॉमन निकाल सकता हूं मैं, 1 प्लस वी क्यूब इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, राइट? सो what can I do? I can remove the x cube. If I divide by x cube to the entire equation, क्या मिलेगा मुझे? ये x cube कट जाएंगे, v माइनस 1 प्लस वी क्यूब v प्लस x dv by dx equal to 0. Okay. Now let's simplify this term. क्या हो गया? v माइनस, पहले 1 से कर देते हैं, ये माइनस बाहर ही रखते हैं. ओके, विल डील विथ माइनस लेटर ऑन, पहले नहीं. ओके, पहले ब्रैकेट के अंदर. सो 1 से अगर किया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी क्यूब वाली टर्म से किया तो v क्यूब इंटू वी टू द पावर 4 प्लस वी क्यूब एक्स डी वी बाई डी एक्स equal to 0. Okay, so now ये माइनस साइन हम लोग अंदर ले जाएंगे. विल ओपन द ब्रैकेट, v माइनस v माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी टू द पावर 4 माइनस वी क्यूब एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0. सो ये v तो कट गए, राइट? सो हमें dv बाई डी एक्स की टर्म पहले लेते हैं, dv बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स ले लेते हैं. बचा क्या? ये x प्लस वी क्यूब एक्स माइनस वी टू द पावर 4 इक्वल टू 0. इन ये जो बचे हुए हैं इनमें से मैंने dv बाई डी एक्स कॉमन लिया, दो टर्म में से, ये टर्म और ये टर्म, राइट? माइनस dv बाई डी एक्स कॉमन लिया तो बचा क्या? x प्लस वी क्यूब एक्स, और ये फाइनली बीच की टर्म एक बच गई थी, वो है v टू द पावर 4. ओके, सो what I can do is माइनस डी वी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस वी क्यूब, इसमें से x बाहर निकाल लेता हूं मैं, इक्वल टू ये v टू द पावर 4 इधर चल जाएगा, v टू द पावर 4 प्लस v टू द पावर 4. ओके, अभी मैंने x और v को सेपरेट आउट कर दिया. देखो कैसे, माइनस डी वी इंटू 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स. यस, फॉर सिंप्लिसिटी ये जो माइनस है मैं इधर लेके चले जाता हूं. ये हो गया 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी टू द पावर 4 डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स. देखो इतना कॉम्प्लेक्स था, उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन के वजह से, और लंबा चौड़ा अलजेब्रा है इसका, उसमें आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि इजी तो है बट इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है. बट एनीवेज, बिफोर वी इंटीग्रेट इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. ये v टू द पावर 4 को
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा 1/v⁴ प्लस v⁴ इज 1/v dv equal to minus dx/x. Now we integrate. So integral v⁴ हो सकता है इंटू dv प्लस इंटीग्रल v⁻⁻1 dv. -1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका सीधा लॉग हो जाएगा. आई कैन जस्ट राइट 1/v इक्वल टू -1/x dx. सो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन v⁻³ प्लस log v इक्वल टू -log x प्लस c. राइट. सो ये log x अगर इधर ले लूँ मैं v⁻³ प्लस log v प्लस log x इज log vx इक्वल टू c. राइट. नाउ v⁻³ अगर इफ आई मल्टीप्लाई बाय -3 एवरीवेयर प्लस नहीं -3 log vx इज इक्वल टू c डैश, क्योंकि वो c -3 मल्टीप्लाई होगा c को. राइट. वो c अपडेट हो जाएगा. नाउ व्हाट इज v? y is v times x. So v is y/x. So y/x to the power -3 times log vx is y equal to c dash. Right. So ये y/x to the power -3 is x³ by y³ -3 log y equal to c dash. Right. Now I can rewrite it in this way. 3 log y is equal to x³ by y³ plus c double dash. अगर मैं ये इधर लेके चले जाता हूँ और ये इधर लेके चले जाता हूँ एंड देन आई राइट 3 log y फर्स्ट एंड देन x³ अपॉन y³. कॉम्प्लिकेटेड है. सो हम लोग फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या किया. बिफोर दैट इसमें कोई स्टेप जो आपको समझ में नहीं आई. ओके. सो हमारे पास ये इक्वेशन था. अभी ये dx और dy अलग अलग कर दिया था उन्होंने, बट क्या हम अलग अलग करके इस फॉर्म में ला सकते हैं f(x) dx इक्वल टू g(y) dy? इस फॉर्म में तो नहीं ला सकते ना हम, क्योंकि x इंटू वाई बीच में आ रहा है, x इंटू वाई हो रहा है. राइट. सो हमने क्या किया फिर, चलो बेसिक फॉर्म में ले आते हैं इसको dy बाई dx वाले. सो वो फॉर्म में लेके आ गए. पहली बात, फर्स्ट थिंग. राइट. सेकेंड, अगर आपको इस इक्वेशन में एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय y है और यहाँ पे y³ है x के साथ. अगर मैं y को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ v टाइम्स x, तो यहाँ vx आ जाएगा, x³ हो जाएगा, यहाँ पे भी v³ x³ हो जाएगा. बट गुड पार्ट इज वहाँ से x कॉमन निकाल सकता हूँ मैं अभी, जैसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. राइट. ये देखो, ये सब्स्टिट्यूट किया मैंने और तुरंत मैंने सब कुछ, तुरंत मैंने
यहाँ से चीज़ें कॉमन निकालना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और फाइनली कॉमन निकालने के बाद मुझे ये बेनिफिट मिला यहाँ पे, राइट। एंड देन वो बेनिफिट मिलने के बाद मैंने उसको कन्वर्ट किया फाइनली जो फॉर्म में मुझे चाहिए, विच इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई। देख रहे हो आप स्टेप्स? पहला मैंने डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख दिया, दूसरा मैंने सब्सटीट्यूशन देख लिया मैंने कि सब्सटीट्यूशन से हेल्प हो रही है। क्यों, कैसे? क्योंकि मैं वेरिएबल को सेपरेट आउट कर पा रहा हूं अभी, और लंबे चौड़े स्टेप्स के बाद मैंने उनको सेपरेट किया और फाइनली एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई के फॉर्म में लिख दिया, राइट राइट। और उसके बाद सिंपल ही था, बस इंटीग्रेट करना है और v की वैल्यू वापस डाल देनी है, दैट्स इट, राइट। ओके, एनी क्वेश्चन? Okay, let's take one question. Do you want to take second or third? You guys choose. Let's take one question and we can stop here. Do you want to choose? Do you want to study second one? Do you want me to take second one? Yeah, third one. Okay, third लेते हैं. Okay. So the third one is dy by dx equal to y plus root x square plus y square upon x. Again यहाँ x square plus y square आ गया. सो आइडिया क्या होगी? सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अभी रिमूव करना है तो बेस्ट वे क्या है? अगर वहां का एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है तो बेस्ट वे क्या है? राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका कुछ नहीं कर सकते, वही है। अगर y इक्वल टू वी एक्स डाल देता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अभी मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल के 1 प्लस वी स्क्वायर, सो देखो एक्स सेपरेट हो गया और वी सेपरेट हो गया, है ना। सो दैट्स वाई अगेन आई सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू वी टाइम्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v dv बाई डी एक्स, यू इंटू वी लगा दिया इसको, ठीक है। सो dy, सो लेट्स पुट दोज वैल्यूज यहाँ पे। dy बाई डी एक्स क्या है? v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू y इज वी एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स। सो ये v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, अभी ये x को मैं इधर लेके चले जाता हूँ, x ये एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो मैं बाहर ले लेता हूँ x रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। यस, इज दिस क्लियर? या ये स्टेप डू यू वांट मी टू डू दैट अगेन? ओके, क्लियर। सो देखो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, बचा एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ये एक्स और एक्स स्क्वायर गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। कितना सिंप्लीफाई हो गया? देखो कहाँ थे हम लोग, ये
और जस्ट एक सब्सटीट्यूशन से वी हैव सिंप्लीफाइड इट. सो दिस इज dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x. सो वी इंटीग्रेट dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेट dx अपॉन x. गुड. अभी 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या था? इंटीग्रल 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या था? वन अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. Yes. See that again? No. इसका बताओ. इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. Yes, log of x. 1 plus x square. So x plus under root 1 plus x square. So यहाँ क्या हो जाएगा? log of v plus under root 1 plus v square plus c equal to log of x plus since दो टर्म log में है we'll write it in the form of log c so that हमें आगे सिंप्लीफाई करने में आसानी हो. क्लियर? ओके. सो ये हो जाएगा log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log xc. बचा क्या? v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू x टाइम्स c. y इक्वल टू vx था तो v इक्वल टू y बाय x प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू x टाइम्स c. इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा और जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है अगर वो रूट के बाहर आ जाता है तो एक्स हो जाएगा. तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक्स होगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एक्स होगा. अगर वो मैं दूसरे साइड ले जाऊँ एक्स तो चलेगा. तो y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी. दैट इज योर सोल्यूशन.
कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, सो नेक्स्ट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, and then after that we have application of differential equation 6.5. Yes, so linear differential equation and application of differential equation, these are the two sections we still need to cover. ये हो जाने के बाद हम लोग PYQ लेंगे, so mostly 2 to 3 lectures more, maybe can go 4 depending on हम लोग कितने फास्ट आगे बढ़ते हैं. ओके, ठीक है, फिर let's see you guys tomorrow then. Bye bye.